अस्सलाम वालेकुम जी। एक मरतबा फिर से चैनल द ट्यूटोरियल्स पे आप सबको खुशामदीद कहते हैं और इसके साथ उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे। आज हमारा साइकोलिंग्विस्टिक्स का दूसरा टॉपिक है जिसका नेम है लैंग्वेज एंड ब्रेन। तो आज का हमारा मौजू लैंग्वेज एंड ब्रेन के बारे में रहेगा कि जो ह्यूमन बींग्स की ज़ुबान होती है जिसको लैंग्वेज कहते हैं उसका ब्रेन के साथ क्या ताल्लुक़ होता है, आया कोई ताल्लुक़ है भी या नहीं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे और डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे इस टॉपिक को। तो बने रहिएगा स्टार्ट से एंड तक, वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लैंग्वेज बेसिकली होती क्या है। इसकी अगर हम इजी वे में डेफिनेशन करें तो लैंग्वेज वो चीज़ होती है जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। हमें कोई अपना एक मैसेज किसी को देना होता है या किसी को कोई बात समझानी होती है तो उसके लिए हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज तो यूनिवर्सल है, हर इंसान के पास लैंग्वेज होती है। इवन के जो गूंगे होते हैं उनकी भी साइन लैंग्वेज होती है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो ह्यूमन बीइंग्स की लैंग्वेज है इसका ब्रेन के साथ क्या कनेक्शन है, कैसे ये ब्रेन के साथ रिलेट करती है, उसके साथ इसका रिलेशनशिप क्या है। तो इसको समझने के लिए हमें ब्रेन के पार्ट्स की तरफ जाना होगा ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। तो व्यूअर्स, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी हो, कोई साइंस का स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसको पता होगा कि ह्यूमन का जो ब्रेन होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं राइट हेमिस्फेयर और दूसरे को कहते हैं लेफ़्ट हेमिस्फेयर। मतलब कि अगर हम ब्रेन जो होता है हमारा, तो उसको अगर हम बीच में से डिवाइड कर दें तो जो दाएं साइड वाला हिस्सा होगा उसको हम बोलेंगे राइट हेमिस्फेयर और जो हमारा लेफ़्ट साइड का हिस्सा होगा उसको हम बोलेंगे लेफ़्ट हेमिस्फेयर। लेफ़्ट हेमिस्फेयर आपका बाएं साइड वाला हिस्सा और राइट हेमिस्फेयर आपके ब्रेन का जो राइट साइड वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं। अब राइट हेमिस्फेयर हमारा लैंग्वेज में इतना वर्क नहीं करता। ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं लिंग्विस्टिक वालों ने और साइंटिस्ट ने और न्यूरोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इस पे, और उन्होंने ये बोला है कि 90% लोग ऐसे हैं जिनका लैंग्वेज वाला हिस्सा जो होता है वो उनके लेफ़्ट साइड पे होता है। और एक और मज़े की बात आपको बताऊं कि जो हमारा राइट साइड वाला हिस्सा होता है ब्रेन का वो हमारी बॉडी के लेफ़्ट साइड को कंट्रोल कर रहा होता है, और जो हमारा लेफ़्ट साइड का हिस्सा होता है ब्रेन को वो हमारी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये जो राइट हेमिस्फेयर है ना, इसका लैंग्वेज से इतना ताल्लुक़ नहीं है। इसका काम क्या है? इसका काम है क्रिएटिव थिंकिंग करना, इसके अलावा आर्ट में इसका काम है, इसके अलावा इसका इमेजिनेशन में काम है। मतलब कि जो जो चीज़ें क्रिएटिव थिंकिंग में आती है ना, क्रिएटिव होती हैं जो चीज़ें, तो उनमें ये राइट हेमिस्फेयर जो है ये वहाँ पे काम करता है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो लेफ़्ट हेमिस्फेयर पे है, क्योंकि लैंग्वेज की जो कंप्रीहेंशन और प्रोडक्शन होती है ना वो इस वाले हिस्से से होती है, लेफ़्ट हेमिस्फेयर। लैंग्वेज का सारा ताल्लुक लेफ़्ट हेमिस्फेयर से होता है। अब दोस्तों, ये जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, दो एरियाज़ में। एक एरिया को कहते हैं ब्रोकाज एरिया और दूसरे एरिया को कहते हैं वर्निकेज एरिया। अब ये जो ब्रोका एरिया है ये इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? अगर इस टाइम आप अपना जो लेफ़्ट साइड का ईयर है, आपका जो लेफ़्ट साइड का कान है, उसके बिल्कुल ऊपर अगर आप हाथ लगाएं अपने सर की तरफ, जो तो अंदर वाले हिस्से में जो चीज़ होगी वो आपका ब्रोकाज एरिया है, आपके कान के बिल्कुल साथ ऊपर अंदर वाली साइड। तो ये ब्रोकाज एरिया है, और इस ब्रोकाज एरिया का काम क्या है? ये आप जब भी स्पीच प्रोडक्शन करते हैं ना, आपकी जो स्पीच आप लैंग्वेज प्रोडक्शन करते हैं, आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये
साउंड की प्रोडक्शन, ये लैंग्वेज की प्रोडक्शन आपके इस वाले हिस्से से होती है, ब्रोकाज एरिया से। आप अगर किसी को कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो आप ऑफ कोर्स उसके लिए फिर आपको लैंग्वेज चाहिए होगी। तो लैंग्वेज आप प्रोड्यूस कैसे करेंगे, वो इस ब्रोकाज एरिया से आपकी लैंग्वेज प्रोड्यूस होगी। तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पहले तो ठीक होते हैं वो, लेकिन फिर अचानक उनमें कोई डिसऑर्डर आ जाता है ड्यू टू स्ट्रोक या फिर ब्रेन इंजरी की वजह से या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से, या उनको कंकशन हो जाती है, तो उन उसकी वजह से फिर वो अपनी स्पीच को वो पहले वाले वे में कन्वे नहीं कर सकते, उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बल्कि उनको डिफ़िकल्टी होती है स्पीच प्रोडक्शन में। समटाइम्स वो ऐसा करते हैं कि वो होते तो हम कह सकते हैं कि फ्लुएंट भी नहीं है वो। अब उनके जो सेंटेंसेस होते हैं ना, जो वो बात बोलते हैं, तो उसमें उनकी पुअर ग्रामर हो सकती है या फिर मिसप्रोनाउंसिएशन हो सकती है। इसके अलावा वो फिर सेंटेंस कंप्लीट नहीं बोल सकते, आधे आधे सेंटेंसेस बोलेंगे, कुछ वर्ड्स वो ओमिट कर देते हैं, स्पेशली वो नाउन्स को ओमिट कर देते हैं बीच में से। तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि उनका ये जो ब्रोकाज एरिया होता है ना, ये डैमेज हो चुका होता है ड्यू टू इंजरी, स्ट्रोक या फिर किसी और वजह से, कंकशन की वजह से। तो वो फिर स्पीच को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए फिर हम कहते हैं कि उनका जो ब्रोकाज एरिया है ना, वो डैमेज हो गया है। अब हम आते हैं वर्निकेज एरिया की तरफ। अब ये वर्निकेज एरिया, इसकी लोकेशन की भी अगर हम बात करें तो आपका जो लेफ़्ट ईयर वाला हिस्सा है, इसके अगर बैक साइड पे आप हाथ लगाएं तो इसके अंदर वाली साइड पे जो हिस्सा होगा वो वर्निकेज एरिया है। और इस वर्निकेज एरिया का काम क्या है, कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन कहते हैं समझ को, समझ बूझ, अंडरस्टैंडिंग। तो जो हिस्सा आपकी लैंग्वेज को या दूसरे की लैंग्वेज को समझता है ना, उसको हम वर्निकेज एरिया कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो जो बातें वो बोल रहा है आप अगर उसको समझ रहे हैं तो इसका मतलब ये है, उसको फुली आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका वर्निकेज एरिया बिल्कुल ठीक है, सही काम कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं पेशेंट्स के जिनका वर्निकेज एरिया डैमेज हो चुका होता है, वो स्ट्रोक की वजह से, कंकशन की वजह से या फिर ब्रेन इंजरी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से। तो वो अक्सर क्या करते हैं कि हम उनसे कोई और चीज़ पूछ रहे होते हैं तो जवाब हमें कुछ और मिलता है, जिसको हम कहते हैं कि गंदम का जवाब चना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी से बोलेंगे तुम पानी पियोगे, अगर हम उससे ये क्वेश्चन करें कि तुम पानी पियोगे, तो वो शायद बोले कि मैं बहुत खेलना पसंद करता हूँ, मुझे बाहर जाने का बहुत शौक़ है, इस तरह से वो शायद आपको आंसर करे। क्यों? इसलिए कि उसने आपके मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं किया, उसको उसने कंप्रीहेंड नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि उसका ये वर्निकेज एरिया जो है ना, ये डैमेज है। तो ये दो एरियाज़ थे लेफ़्ट हेमिस्फेयर के। अब हम आगे आते हैं मोटर कॉर्टेक्स। ये भी ब्रेन का एक पार्ट होता है, मोटर कॉर्टेक्स। अब इसका काम क्या होता है, ये आपकी जो मूवमेंट होती है ना, बॉडी मूवमेंट, उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन बॉडी मूवमेंट कौन सी, वो वाली बॉडी मूवमेंट जो आप, जो मसल्स आपकी जो स्पीच के दौरान जो आप लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हैं, जब उसके दौरान जो आपकी मसल्स मूवमेंट हो रही होती है ना, तो उसके लिए ये मोटर कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है, वो मोटर कॉर्टेक्स की वजह से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब स्पीच प्रोडक्शन करते हैं, लैंग्वेज प्रोडक्शन करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है, इसके अलावा आपके जेस्चर्स होते हैं, उसके अलावा आपका आई कांटेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें इस मोटर कॉर्टेक्स की वजह से हो रही होती हैं। ये आपकी बॉडी मूवमेंट का रिस्पॉन्सिबल है ड्यूरिंग लैंग्वेज प्रोडक्शन। फिर हम आते हैं आर्कुएट फेसिकुलस। अब ये आर्कुएट फेसिकुलस क्या है, ये एक नर्व फाइबर होता है, बंडल ऑफ नर्व्स इसको हम कह सकते हैं, या इसको बायोलॉजी की ज़बान में एक्सॉन्स भी कहते हैं, एक्सॉन। अब इसका काम क्या होता है,
ये जो होता है ना, ये आपका जो वर्निकेज एरिया होता है और ब्रोकाज एरिया होता है, ये जो दो एरियाज़ होते हैं आपके लेफ़्ट हेमिस्फेयर के, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। इसको हम एज़ अ जंक्शन ले सकते हैं। ये आपके वर्निकेज एरिया और ब्रोकाज एरिया के दरमियान में एक जंक्शन होता है। अब इसका काम क्या है कि ये आपको बताता है कि आपने किस टाइम पे लैंग्वेज प्रोड्यूस करनी है और किस टाइम आपने कंप्रीहेंड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा आपसे बात कर रहा है तो उस टाइम आप उसकी जो जो उसका जो मैसेज होता है, उसकी जो लैंग्वेज होती है, उसकी बात होती है, उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं आप, उसको समझ रहे होते हैं। तो ये किस वजह से होता है, ये आपको ये अर्कुएट फेसिकुलस ये बताता है आपको कि इस टाइम आपने ये अंडरस्टैंड करनी है, बात को समझना है। फिर जब वो बात ख़त्म करता है तो अर्कुएट फेसिकुलस कहता है आपको कि अब आपने अपनी लैंग्वेज प्रोड्यूस करनी है, उसको आपने जवाब देना है, रिस्पॉन्ड करना है। तो जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो इसकी वजह से होते हैं। ये आपको मैसेज देता है कि अब आपने लैंग्वेज को प्रोड्यूस करना है, उसने बात ख़त्म कर दी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।